बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सी चीज़ों को कवर अप किया था, उन सबको हम लोग साथ साथ लेते चले जा रहे थे। अब हमने ट्रबल शूटिंग के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत खुद से ट्रबल शूटिंग करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने वो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर इस तरह के कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं या फिर उनके अंदर कोई मसला आ जाता है, तो आप कैसे आप घर पे ही खुद ही ट्रबल शूटिंग के ज़रिए से, अगर आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होगा तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी स्टेप्स के साथ फॉलो किया था कि हम लोग कैसे जो है वो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। अब लास्ट जो हमारे पास जो हम लोगों ने ख़राबी पढ़ी थी, जो कि हमने ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी? रैम की प्रॉब्लम थी और उसके साथ साथ हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम थी। अब रैम की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आपका लैपटॉप अगर दोबारा से रीस्टार्ट होने लग जाए, आप लोग नॉर्मली उसको यूज़ कर रहे हो और वो दोबारा से खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए, मीन्स कि उसका पावर ऑफ हो जाए और दोबारा से खुद टर्न ऑन पावर ऑन हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेजरली वो हमारे पास जो केस होता है, मेजरली वो जो प्रॉब्लम होता है, वो हमारे पास रैम फेलियर की वजह से होता है या फिर रैम के अंदर आई हुई प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब सेकेंडली हमारे पास आता है हार्ड ड्राइव। अब हार्ड ड्राइव के बारे में भी हम लोगों ने कल प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसके बारे में हमने देखा था कि हम कैसे जो है वो उसको देख सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम कब कब हमें फेस करनी पड़ जाती है। अब अगर आप लोगों को साइंस देखे जाएँ कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको बताया था कि आप लोग की स्क्रीन ब्लू हो सकती है और क्लिकिंग का साइन आ सकता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने कल स्टडी की थी। अब ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रैम फेलियर का इशू है, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो हार्ड ड्राइव का इशू है। अब वो इश्यूज़ तो हम लोगों ने जान लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि हम कैसे जो है वो उसको रिप्लेस करेंगे। अगर हमारी रैम ख़राब हो जाती है तो हम किस तरह की रैम को अपनी कंप्यूटर के अंदर लेकर आएंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, या फिर उसके अंदर हम लोग कैसे जो है वो चीज़ें चेक करेंगे। अब दो तीन चीज़ें मैंने आपको और भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मेम टेस्ट के ज़रिए से, मेम टेस्ट 86 के ज़रिए से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग अपनी रैम को टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पास बिल्कुल ओके है कि नहीं, उसकी हेल्थ कितनी जा रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अब की बार हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आप अगर रैम को रिप्लेस करते हो, अगर आपके जो डायग्नोसिस आपने की थी अपने लैपटॉप की, अपने फ़ोन की, अपने जो है वो कंप्यूटर की, अब आपने उसकी रैम को रिप्लेस करना है, तो आप लोग कौन सी टाइप ऑफ रैम को यूज़ करोगे। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर जो है वो फेस आना शुरू हो जाती हैं। ये कंप्यूटर के लिए, आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा, माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग जब इसको रैम को रिप्लेस करेंगे तो हम उसकी कंपैटिबिलिटी कौन सी रखेंगे, उसकी टाइप कौन सी लेकर आएंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने देखेंगे रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अपग्रेडेशन ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर हमने कौन से कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी? हम लोगों ने जो है वो हार्ड ड्राइव की बात की थी और साथ में रैम कंपोनेंट की बात की थी। अब अगर रैम कंपोनेंट की हम बात करते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं, तो रैम कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं वो हमारे पास क्या है? टाइप है। अब आप लोग प्रीवियस लैपटॉप के अंदर, प्रीवियस मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर प्रीवियस अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सी टाइप ऑफ रैम यूज़ कर रहे थे? अब हमारे पास बहुत सी टाइप्स ऑफ रैम आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास DDR4 आती है, DDR5 आती है, जो कि हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होती हैं, लेटेस्ट रैम्स में आती हैं। अब इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सी रैम्स होती हैं, लेकिन आपने सबसे पहले क्या चेक करना है? अगर आप लोग अपनी रैम को रिप्लेस करने जा रहे हो तो आपका सबसे पहला फॉरमोस्ट ड्यूटी यही होगी कि आप चेक करोगे कि हमारे पास जो रैम है उसकी टाइप कौन सी है, DDR4 है या फिर उसकी टाइप DDR5 है। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या यूज़ करना है? आपने चेक करना है कि हमारे पास उसकी कैपेसिटी कितनी है, मीन्स के पहली वाली रैम की कैपेसिटी कितनी थी और अब जब आपने उसको नए वाले के साथ रिप्लेस करने जा रहे हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप लोग पिछली वाली जो रैम यूज़ कर रहे थे वो 16 GB की यूज़ कर रहे थे, अब आप उसको रिप्लेस करोगे किसी नई रैम के साथ तो उसकी भी हमारे पास GB जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी प्रीवियस वन की होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है अगर आप इसकी रैम को चेंज करते हैं। ज़्यादा करें तो हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप 32 GB की रैम लगा लेते हो रैदर देन कि आप 16 GB की रैम यूज़ करो। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैं 16 GB से भी नीचे चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 8 GB पे चला जाता हूँ, तो ये मेरी जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ, उसकी जो है वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। परफॉर्मेंस को इफेक्ट किस तरह से करेगा कि अगर मैं 8 GB को यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि वो मेरे लैपटॉप को स्लो कर दे, अगर मैं 32 GB को यूज़ करूँगा हो सकता है कि वो मेरे लैपटॉप को मज़ीद फास्ट कर दे। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? स्पोर्ट मदरबोर्ड।
अब आप लोगों ने रैम कोई ऐसी वैसी नहीं उठा के लेके आनी, आपने सिर्फ वो वाली रैम उठा के लेके आनी या फिर बाई करनी है जो कि हमारे पास जो है वो मदरबोर्ड के साथ अटैचमेंट रखे। मींस कि जब आप उसको अपने जो है वो कंप्यूटर के लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ अटैच करो तो उसका रिस्पॉन्स आपको शो होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रैम को रिप्लेस करते हो तो वो शो होनी चाहिए कि 16 GB की रैम जो है वो चेंज हो गई है या फिर नई ऐड कर दी गई है। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे मेजर जो है वो केस आता है कि अक्सर आप लोग जो है वो रैम को बाय तो कर लेते हो, आप नई रैम के साथ रिप्लेसमेंट भी ले लेते हो, लेकिन हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है वो उसके साथ कंपैटिबल बैठ नहीं पाता। मींस के जो आपका वर्जन मदरबोर्ड का होता है वो आपके रैम के साथ मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम फेस आती है कि आपको कंप्यूटर के अंदर वो रैम शो ही नहीं हो रही होती। अब ये सारी चीज़ें आप लोग अगर नोट डाउन करके रखेंगे तभी जो है वो आप एक अच्छी एफिशिएंट रैम बाय कर रखोगे। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज कंपैटिबल रैम। अब ये कंपैटिबल रैम भी हमारे पास जो है वो मदरबोर्ड से रिलेटेड ही है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी ऐसी रैम उठा के ले आते हैं, लेट से हम लोग कहते हैं मेरे पास जो लैपटॉप है वो मेरे पास सैमसंग का लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सैमसंग का लैपटॉप आप लोग यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास जो DDR4 है और DDR5 है, इसके अंदर जो हमारे पास ये सम सॉर्ट ऑफ रैम्स आती हैं ये भी हमारे पास कौन सी आती हैं, सैमसंग की ही आती हैं। अब कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप ऐसी रैम बाय करो जो कि आपके सैमसंग के लैपटॉप के साथ मैच करे। हमारे पास सैमसंग के लैपटॉप के साथ की जुड़ी हुई उसकी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उसके साथ मैच कर सकें। जैसे आप अक्सर जो है वो अपने फ़ोन को उसी फ़ोन के चार्जर से चार्ज करते हो। लेट से आप लोग के पास अगर टेक्नो का फ़ोन है तो आप कोशिश यही करते हो कि आप उसकी कंपैटिबल चार्जर के साथ, मीन्स के टेक्नो के ही चार्जर के साथ आप उसको चार्ज करो, क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर डिफरेंट चार्जर को यूज़ किया जाता है तो वो आपकी बैटरी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। अब इसी तरह ये सेम केस भी हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह में भी आता है। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आप अगर उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ रैम यूज़ करते हो तो जिसकी वजह से उसके जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो आप लोगों ने सेकंड जो हमारे पास लास्ट हम लोगों ने रैम के अंदर पॉइंट पढ़ा रिप्लेसमेंट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है कि परचेज अ कंपैटिबल रैम, कि ऐसी रैम बाई की जाए जिसके अंदर हमारे पास जो कि आपके लैपटॉप के साथ मैच करे, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी आपके जो कंपैटिबिलिटी है वो आपके लैपटॉप के साथ मैच करती हो। ये सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है। आप दोबारा एक बार देख लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना है, हमने टाइप ऑफ रैम चेक करनी है कि हमारे पास जो प्रीवियस लैपटॉप है उसके अंदर यूज़ होने वाली रैम कौन सी है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि कैपेसिटी कितनी है, कि जो रैम आप लोग यूज़ कर रहे हो, लेट से मैं कहता हूँ मैं DDR5 की रैम यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसको रिप्लेस करना है तो मैं दोबारा DDR5 की ही रैम बाय करूँगा, ओके। अब इसी तरह अगर मैं उसकी 16 GB यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसकी GBs को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर डिक्रीज़ करूँगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, मदरबोर्ड को सपोर्टेड का मतलब यही है कि हमारे पास ऐसी रैम आप लोगों ने बाय करनी है जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ बिल्कुल अटैच बैठती हो और उसके साथ जो उसकी मैचिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ताकि अगर आप डिफरेंट मैचिंग करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकती है, ओके। अब कंपैटिबिलिटी का मतलब हमारे पास यही है कि मदरबोर्ड के साथ उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो हमारे पास कंपैटिबिलिटी है, जो मैचमेंट है वो हमारे पास सारा का सारा मैच करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, रैम रिप्लेसमेंट में आ जाती हैं। अब जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपकी रैम ख़राब हो गई है, अब रैम फेलियर के जो आपको इश्यूज़ फेल आ रहे थे, आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी। अब उसके बाद आपने सोचा कि मैं अपनी एक नई रैम बाई कर लेता हूँ। तो अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स को अपने माइंड में रख के नई रैम को बाई करने जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि आप वैसे ही जो है वो बगैर किसी नॉलेज के अपने जो है वो रैम को बाई करने चले जाएँ। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि आप कोई गलत रैम उठा के ले आए जिसकी वजह से बाई कर लें, जिसकी वजह से आपकी जो है वो कंप्यूटर को इफेक्ट पड़ जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अब लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने हार्ड ड्राइव के बारे में डिस्कशन की थी कि हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट भी होती है। अब यहाँ तो आप लोग हार्ड ड्राइव को प्लग आउट करके प्लग इन कर सकते हो, मीन्स कि हो सकता है कि उसकी किसी वायर की वजह से या फिर केबल डिस्कनेक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो हार्डवेयर सही से सपोर्ट ना करो। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि नहीं यार हार्डवेयर डिसफेलियर नहीं है, आपका जो हार्ड ड्राइव है वो बिल्कुल ही टोटली काम करना बंद कर गया, तो उस पॉइंट पे आपको जो है वो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अब रिप्लेसमेंट करते हुए भी हम लोगों ने स्टेप्स देखे कि हम लोग हार्ड ड्राइव रैम को रिप्लेस करते हुए किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसी तरह हम लोग जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड ड्राइव भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने जाते हो तो आप लोग को हार्ड ड्राइव रिप्लेस करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब अगर सबसे पहला बात देखी जाए बैकअप डाटा, बैकअप डाटा का मतलब क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। इसको हम रिकवरी भी कह सकते हैं।
अब इसको रिकवरी हम लोगों ने क्यों कहा है कि आप लोगों के पास जो भी आप लोग हार्ड ड्राइव रखी हुई है आप लोगों ने अपने फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई सम सॉर्ट ऑफ डाटा ज़रूर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर बहुत सी गेम्स रखी हों, या फिर बहुत सी पिक्चर्स रखी हों, या फिर बहुत सी जो है वो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हों, जैसे डॉक फाइल भी हो सकता है, उसके अलावा PDF फाइल भी हो सकता है। इस तरह की फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिफरेंट फाइल रखी हुई हैं। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप नई हार्ड ड्राइव लेके आते हो, आप क्या करते हो, उसको इसके साथ पुरानी हार्ड ड्राइव के साथ रिप्लेस कर देते हो, लेकिन आपका डाटा तो नहीं ना वापस आएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने उस हार्ड ड्राइव में से डाटा को कैरी कर लेना है, डाटा को निकाल लेना है किसी भी एक प्राइवेट USB में या फिर किसी भी एक प्राइवेट चीज़ में, ताकि आपका वो डाटा सेफ़ रहे। जब आप नई हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो वो दोबारा से डाटा जहाँ पर आपने सेव रखा होगा उसे वहाँ से पिक करके आप जो है वो अपनी नई हार्ड ड्राइव के अंदर ले आएंगे। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वही पॉइंट जो हम लोगों ने लास्ट अपने रैम के अंदर पढ़ा था, परचेज कंपैटिबल। परचेज कंपैटिबल का मतलब क्या है कि आप वही रैम हार्ड ड्राइव भी बाय करोगे जो कि आपके लैपटॉप के साथ जिसकी परफॉर्मेंस मिलती हो, जिसकी जो है वो अटैचमेंट मिलती हो। अगर आप कोई डिफरेंट हार्ड ड्राइव बाय कर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लैपटॉप को इफेक्ट करे, हो सकता है कि वो आपके लैपटॉप को स्लो डाउन कर दे, हो सकता है कि आपके जो है वो सिस्टम को ख़राब कर दे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। अब कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप हार्ड ड्राइव को अटैच तो कर देते हो अपने लैपटॉप के साथ, लेकिन वो अटैच होती नहीं है, मीन्स के शो ही नहीं होती कि हार्ड ड्राइव वाकई ही कंप्यूटर में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लू स्क्रीन से शो हो रही होती है। अब वो सारी चीज़ें जो है वो यही इसी चीज़ की जो है वो कह सकते हैं साइंस होते हैं कि वो आपको बता रहा होता है लैपटॉप खुद ही कि आपने जो हार्ड ड्राइव अटैच की है वो हमारे पास कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी का ख्याल सबसे पहले रखना ज़रूरी है। जब भी आप कोई परचेज़ करने जाओ तो आप उसको अपनी टाइप बताओ, उसके बाद जो है वो अपने लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन बताओ। अब वो क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही आपको एक कंपैटिबल रैम प्रोवाइड करेगा या फिर एक कंपैटिबल हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करेगा। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है, सिंपली अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने डाटा को रिकवर कर लिया, मीन्स के मेरे पास जो भी डाटा हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ था मैंने उस डाटा को एक सेफ़ वे में, एक सेफ़ फोल्डर में या फिर एक सेफ़ मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर लिया। ठीक है, पहला काम मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि हमारे पास कौन सी रैम हमारे लैपटॉप के परफॉर्मेंस के साथ मैच करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने वो वाली रैम भी बाय कर ली, वो वाली हार्ड ड्राइव भी बाय कर ली जो कि हमारे लैपटॉप के साथ बिल्कुल ओके बैठती है। ठीक है, अब मैं ले आया हूँ। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि अपने लैपटॉप को पावर ऑफ करना। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर एंड पावर ऑफ योर कंप्यूटर एंड रिप्लेस। अब सिंपली हमारा काम क्या है कि आपने अपने लैपटॉप को टर्न ऑफ करना है या फिर अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करना है। उसके बाद आप लोगों ने पुरानी हार्ड ड्राइव के साथ अपनी नई वाली हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर देना है। सिंपल सा पॉइंट था। आई होप सो कि अब आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में हम लोगों ने उसके अंदर क्या पढ़ना है, आप लोगों को एप्लीकेशंस के बारे में बताना है कि एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग कैसे जो है वो चीज़ों को देखते हैं, कैसे हम लोग एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी को देखते हैं, कैसे हम उसको मेंटेन रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, हम लोगों ने कल भी सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से बात की थी। सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है कि आपके डाटा को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से सिक्योर रखना। मींस कि अगर कोई अननोन पर्सन आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो सिस्टम इस काबिल हो कि वो उसको रेजिस्ट कर सके, रोक सके कि आपके डाटा को चोरी ना होने दे। ठीक है, अब इसी तरह मेंटेनेंस में हमारे पास क्या आ गया था, हम लोगों ने उसकी मेंटेनेंस में परफॉर्मेंस देखी थी कि उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने यूज़ करना है और वक्त ज़रूरत अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी आ जाती है तो हम लोगों ने उसी वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आगे इन फ्यूचर जो है वो आपकी प्रॉब्लम छोटी सी वो बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाए और आपके पूरे के पूरे सिस्टम को ख़राब कर दे। अब ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोग मेंटेनेंस में लेके आते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी मेजर इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके डाटा को सिक्योर रखने के लिए, आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बहुत सी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सब कुछ आता है। अब आप लोग उनको एंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अलावा भी आप लोग जो है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, सिक्योरिटी मेजर्स। अगर आप लोग उस जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जो भी आप लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाई हुई होती है उसको यूज़ कर रहे हो, अब अगर उसके अंदर प्राइवेसी ही नहीं है, अगर उसके अंदर आपके डाटा को सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड की जा रही तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन को फिर यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सिक्योरिटी मेजर। क्या सिक्योरिटी मेजर हमारे पास हर एक टर्म में ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया,
प्रॉपर एंड कंटिन्यूड परफॉर्मेंस के अगर आप लोगों की सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही होगी तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं जो आपको यूजेज ऑफ एप्लीकेशन है वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकोगे और कंटिन्यूसली यूज़ करोगे। आप लोग को पता है कि आप लोग का जो इंस्टाग्राम है जो प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी को मैनेज करता है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सिक्योर रखता है, किसी सेकंड पर्सन को वो चीज़ें एक्सेस करने नहीं देता। लेट्स वो आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट होगा आपका, अब उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स अपलोड की, अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट रखा हुआ प्राइवेट, अब इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपके प्राइवेट अकाउंट की पिक्चर्स को किसी सेकंड पर्सन को शो नहीं होने देगा। ये उसकी क्या है, सिक्योरिटी है। अब मेंटेनेंस में वो क्या करेगा, मेंटेनेंस में अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेगा, मींस कि मज़ीद अच्छी करने की कोशिश करेगा, अपडेट करने की कोशिश करेगा, ताकि आगे आने वाले जो है वो चीज़ें उसको इफेक्ट ना कर सकें। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करती चली जा रही है वैसे वैसे ही हमारे पास जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ओल्ड रहेगी तो हमारे पास जो है वो अटैकर्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जब अटैकर ज़्यादा हो जाएंगे तो सिक्योरिटी वीक होने की वजह से आप इजीली जो है वो आपके सॉफ्टवेयर जो है वो हैक होना शुरू हो जाएंगे। सो मेंटेनेंस में हमारे पास हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखते हैं, उनके अंदर नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को नए अपडेट में सॉल्व करते हैं। अक्सर आप लोगों ने गेम्स खेली होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल गेम की बात कर लें, पबजी गेम आप लोगों ने ज़रूर प्ले की होगी। अब उसमें क्या होता है कि अक्सर लैग वगैरह आ रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट अपडेट में उस चीज़ को अपडेट जो है वो कमिट कर देते हैं, मीन्स के सारी की सारी जो लैगिश होती है या फिर कोई भी चीज़ें वल्नरेबिलिटी होती है उसको नेक्स्ट जो आप लोगों की अपडेट आता है गेम का उसमें रिमूव कर दिया जाता है। अब इसी तरह जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंस्टॉलिंग एंड अपडेट सॉफ्टवेयर, कि यही चीज़ें हैं हमारे पास कि हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। अब उन वेज़ में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, क्यों हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, या फिर क्यों अपने सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो ये सारी इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग वाले प्रोसेस को चलाते हैं। अब अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या आता है, रेगुलर अपडेट एंड इंस्टॉलिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप मैं लेट से कहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हो, ठीक है। अब यूट्यूब का कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आता है, ठीक है। अब वो अपडेट क्यों होता है, उसके दो वेज होते हैं। या तो वो एक सिक्योरिटी के लिए होता है, मींस कि उन्होंने अपनी पुरानी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने नए अपडेट के अंदर मज़ीद जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ा दिया हुआ है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, प्राइवेसी को इंक्रीज़ करना, कि आप लोग जो भी चीज़ें देखते हो या फिर आप लोग कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ आप तक महदूद रहे, कोई सेकंड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरसेस। सबसे पहली बात हमारे पास यही आ गई, वायरसेस भी कह सकते हैं और इसके अलावा वनरेबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। वनरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे मेलवेयर्स हैं, जो भी छोटे छोटे वायरसेस हैं वो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट ना कर सकें। अक्सर आप लोग के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो वायरस आ जाता है तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या आता है, बार बार कभी वो बंद हो रहा होता है, बार बार वो आपको कह रहा होता है रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, या फिर इस तरह से रिस्पॉन्स टाइम आउट, इस तरह से आप लोगों को कोई ना कोई एरर शो कर रहा होता है। अब वो एरर रिमूव करने के लिए या फिर इस तरह की सिक्योरिटी को ख़राब करने वाले वायरस को मिटाने के लिए वो फिर क्या करते हैं, एक अपडेट लेके आते हैं। लैपटॉप वगैरह के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं। अब वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास जो है वो एक सिक्योरिटी मेजर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अब अक्सर होता है कि हमारे लैपटॉप्स के अंदर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाता है या फिर कोई भी कह सकते हैं वायरस आ जाता है। अब उस वायरस को नेक्स्ट अपडेट में रिमूव करने के लिए जो है वो हम लोग रेगुलर अपडेट यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ इंस्टॉलिंग यूज़ करते हैं। अब अगर वो कह रहा है कि हमारे पास अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को लगता होगा कि जो है वो कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर बार बार बंद हो जाता है, फिर बाद में ऑन हो जाता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। अक्सर यहाँ पर होता है कि आप लोग जो भी अपनी एप्लीकेशन या फिर कोई गेम प्ले यूज़ कर रहे होते हो, खेल रहे होते हो, तो वो क्या होता है हमारे पास अक्सर आप लोग के वर्किंग के दौरान ही बंद हो जाता है। तो उसका हमारे पास मेजर कॉज यही हो सकता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई वायरस आया हो। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस परेशानी को हम लोगों ने रिमूव करने के लिए एक वे निकाला हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, अनइंस्टॉलिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर। कि आप लोग को जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी एप्लीकेशन है जो भी इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर रहा है कि आप लोग उसको यूज़ कर रहे होते हो और वो यूज़ करते हुए दौरान ही बंद हो जाता है, या फिर वो आपको रिस्पॉन्स के लिए कह देता है कि वेट या फिर क्लोज। अब ये इस तरह का अगर आप लोगों को एरर शो होता है या फिर मैसेज शो होता है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो,
लोग सिंपली सबसे पहले तो आप उस सॉफ्टवेयर को, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन को डिलीट करें। अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, नेक्स्ट उसको या तो आप री इंस्टॉल करें, आप लोगों ने डिलीट कर दिया तो आप उसको दोबारा इंस्टॉल करें, या फिर अगर आप लोगों ने डिलीट नहीं करना, हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हो, तो आप प्ले स्टोर पर जाके चेक करेंगे उनकी कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर तो वो अपडेट आई होगी तो वो हमारे पास माइट भी पॉसिबल कि उस अपडेट ना करने की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तंग कर रहा हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। ये हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर जो हमारे पास ट्रबल शूटिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों का अगर आप उनको पता होगा तो आप इजीली अपने कंप्यूटर को स्मूथली यूज़ कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो खुद से ही आप उसके इस कैपेबल होंगे कि आप उस सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना और देख लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।